नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है बाजार की। फिलहाल आपके सामने 29 अंक नीचे आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 10,087 के आसपास, और सेंसेक्स में आप लगभग 120 अंक का कट आते हुए देख रहे हैं 34,126 के आसपास। निफ्टी बैंकिंग सेक्टर में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। 40 अंक ऊपर चल रहा है आपको निफ्टी बैंक, लगभग 21,138। बैंक्स में अगर आप नजर डालना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए इंडसइंड बैंक पर। आरबीएल बैंक पर भी आपने एक शानदार रैली आते हुए दिखी है, और बंधन बैंक पर भी आपको एक अच्छा अपट्रेंड आता हुआ दिखेगा। ये तीनों स्टॉक्स आपके सामने फिलहाल ट्रेड होते हुए दिखेंगे। प्राइसिंग आपके सामने फिलहाल अगर आप इंडसइंड बैंक देखें तो वो 8% ऊपर था। आरबीएल बैंक में कल 20% की तेजी के बाद आपको लगभग और 5% का अपट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। 2.3% ऊपर आपको बंधन बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम अग्रवाल साहब, क्वांट्स एडवाइजरी से। सुबह से आप हमारे मेहमान हैं। कृष सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे अल्टामाउंट कैपिटल से, और हमारे आज के स्पेशल मेहमान होंगे सौरभ मुखर्जी साहब, जो कि फाउंडर हैं मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स वो पिक करते हैं अपने पोर्टफोलियो के। एक बहुत ही अच्छी पीएमएस स्कीम भी चलाते हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। तो मुखर्जी साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन पहले कृष सुब्रमण्यम साहब का स्वागत करते हैं। कृष, स्वागत है आपका सीएनबीसी। चलिए पहले शुभम जी से चर्चा करते हैं। शुभम जी, दो स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। एक बंधन बैंक और दूसरा आरबीएल बैंक। यहां पर आपको अपट्रेंड बहुत अच्छी तरीके से आता हुआ दिख रहा है। क्या राय रखते हैं आप टेक्निकली इन स्टॉक्स पर आज के ट्रेड के लिए? यहाँ पे बंधन बैंक में एक जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो 27 मार्च से लेकर के अभी तक का जो कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन ब्रीच होकर के अब यहाँ पे एक न्यू हाई बनता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के लिए प्लस पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा यहाँ पे सेटअप बनता जा रहा है। तो बंधन बैंक पे बिल्कुल यहाँ पे एक खरीदारी की राय होगी। 265 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए एक पोजिशनल ट्रेड बनाए, और 310 से 315 तक का यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा। और वही आरबीएल बैंक में अगर हम देखें तो आज जिस तरह से शॉर्ट हेवी काउंटर्स में बैंकिंग वाले शॉर्ट हेवी काउंटर्स में आज एक कवरिंग देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आरबीएल के लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा लगभग 182 तक का। तो 182 के टारगेट के लिए ट्रेड में बने रहें और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब मेंटेन करें 165 रुपए पे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है इन तीन स्टॉक्स पर। बहुत ही ज़बरदस्त आपने जो प्राइस मूवमेंट्स देखे हैं वो आरबीएल बैंक, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक पर होते हुए दिख रहे हैं। एक राय और दीजिए शुभम जी। हम लोग भारतीय इंफ्राटेल ट्रैक कर रहे हैं। बहुत उम्मीदें थी इस कंपनी से कि यहाँ पर आपको एक अच्छी खबर आती हुई दिखेगी, क्योंकि जो मर्जर हो रहा था वोडाफोन और इनके टावर बिजनेस का, वो आपको टलता हुआ दिख रहा है। सुबह ये निफ्टी में सबसे बड़ा लूजर था, और अभी आपके सामने जो प्राइस आ रहा है वो है लगभग 228 रुपये। चार्ट्स पर आपको भारतीय इंफ्राटेल कैसे लगता है? जो इनकी मीटिंग थी वो डिले हो चुकी है, वो अब होगी जून 24 को या उससे पहले? शैलेंद्र जी, यहाँ पे अभी तक ब्रेकडाउन मुझे लगता है कि ड्यू है, बिकॉज 224 के आसपास का लेवल ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से होल्ड कर रहा है और आज भी उसके नीचे नहीं फिसला है। तो एक कंडीशनल सेल होगा। 224 के अगर नीचे फिसलता है तब एक शॉर्ट के बारे में हम बात कर पाएंगे, और तब हो सकता है कि 230 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 210 तक का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें। बट फिलहाल मुझे लगता है कि वो ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। ठीक बात है, इसके ऊपर रहेगी नज़र। लेकिन आप देखिए कृष सुब्रमण्यम साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों एक्सपर्ट्स के ट्रेडिंग आइडियाज़ लेते हैं। मेरे ख्याल में नीरज भी अगर जुड़ चुके हैं उनको भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। नीरज बताएंगे आपको नया खिलाड़ी उनकी टीम में अब कौन सा है, कौन से स्टॉक को वो एंट्री दे रहे हैं इस समय, और उसके बाद फिर मार्सलस इन्वेस्टमेंट के सौरभ मुखर्जी साहब से भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले कृष जी बताइए आपके दो ट्रेडिंग आइडियाज इस समय के। हाँ जी हेमंत, मेरे पास आज बैंक निफ्टी में भी एक है। मेरा एक स्ट्रैंगल का स्ट्रेटजी है, जहां पर मेरा मानने के शायद आज एक्सपायरी है, लेकिन वॉलेटिलिटी काफी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल की जो लास्ट में मूवमेंट आई है वहां पर काफी हलचल मची थी। तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर 21,200 का कॉल और 21,000 स्ट्राइक का पुट दोनों लेके चले। 340 का कॉस्ट है, टारगेट 600 और स्टॉप लॉस 170, और स्टॉक स्पेसिफिक
सिर्फ एक कल के सेशन में भी हमने टाटा स्टील में वीकनेस देखी, तो मेरा मानना है कि शायद एक डाउनवर्ड मूवमेंट देने की तैयारी पे है, तो इसको बिकवाली करके चले 305 का टारगेट और 326 का स्टॉप लॉस। और एक बाई में सन फार्मा जो काफी अच्छी खासी सपोर्ट लेवल पे अभी आके खड़ा हुआ है, और मेरा मानना है कि शायद ये 480 के आसपास अच्छी खासी एक बाइंग पॉइंट है, तो यहाँ पर एक खरीदारी करके चले 510 का टारगेट और 480 का ही स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और शुभम जी आपके दो ट्रेडिंग आइडियाज? हेमंत जी, जो पहला पिक होगा वो एनर्जी पैक से है। तो सुबह हमने एमजीएल की बात की थी 1050 के टारगेट के लिए, और वो स्टॉक अभी भी एक टॉप गेनर में है। तो मुझे लगता है उसके बाद अब आईजीएल में सिमिलर एक सेटअप डेवलप होता हुआ दिख रहा है, और पूरा एनर्जी पैक बाकी भी जो पेयर कंपनीज है वो भी मूव होते हुए दिख रही है। तो आईजीएल में एक बड़ा रिबाउंड मुझे लगता है कि आता हुआ दिखेगा, और काफी समय के बाद एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो 500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीद के चले, 20 रुपए का टारगेट होगा, 9 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जो दूसरा स्टॉक है, इवन दो आज फार्मा बहुत ज्यादा एक्शन में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेक्टर अभी भी पॉजिटिव है, और कुछ स्टॉक्स जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पे कोट कर रहे हैं, और वहां पे एक अच्छा मौका बन रहा है खरीदारी का। तो मुझे लगता है डीवीज लैब एक बड़ा पार्टिसिपेंट यहाँ पे बन सकता है, जो अपने सपोर्ट के पास प्लेस्ड है, और यहाँ से एक रिबाउंड आता हुआ दिखना चाहिए। तो डीवीज लैब में 2500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। 85 रुपए का टारगेट होगा, और 48 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। गजब की रैली देखिए।